मिथुन चक्रवर्ती अब क्या बोले, अब उनसे तो भाई डांस इंडिया डांस में ही जज कर सकते हैं। नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है দিদি মানে রূপশ্রী, দিদি মানে কন্যাশ্রী, দিদি ছবি সরবে যখন বন্ধু সেদিন খেলা হবে। सवाल सर आप ये बताइए कि बीजेपी को क्या डर सता रहा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दीदी को ऊपर मामला हुआ है। बीजेपी को सबसे पहला यही डर सता रहा है कि आई गेस कि मेरे हिसाब से कि उनको लग रहा है कि उनका सरकार तो पहले बनेगा नहीं, एक अफवाह फैला रहे हैं, पूरा एक रूमर्स फैला रहे हैं कि हाँ हम लोग अब की बार बीजेपी 200 पार। और हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप देख रहे नॉर्मल एक रैली है जिसमें एक नॉर्मल रैली में कोई लाया हुआ बाहर का आदमी नहीं है, जितना आदमी सब आसपास यही वार्ड के लोग हैं जो आए हैं। ये कोई बीजेपी की तरह झारखंड या बिहार से लाया हुआ भीड़ नहीं है यहाँ जो होता है, ठीक है। तो ये सब एक क्योस क्रिएट कर रहे हैं आपस में, इंसान का एक रूमर्स बना रहा है कि हाँ बीजेपी पार कर देगा 200, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी थर्ड टाइम अपनी सरकार बनाएगी, वो भी पूरी बहुमत से बनाएंगी। लोग उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब 2 मई को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा बीजेपी को तृणमूल की तरफ से। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कोई नारी जो है किसी स्टेट का सीएम बने? बीजेपी के पास सबसे पहला बात तो कोई ऐसा बिग फेस है नहीं जो बंगाल को रिप्रेजेंट करे एक सीएम कैंडिडेट के लिए। मिथुन चक्रवर्ती अब क्या बोले, अब उनसे तो भाई डांस इंडिया डांस में ही जज कर सकते हैं, और यहाँ पे तो भाई उनको क्या जज करेंगे, वो क्या करेंगे, हटाइए। खैर उस बारे में तो बोल के फ़ायदा है नहीं। लेकिन अगर आप देखिए सही से, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, ऐसा कोई चेहरा नहीं है बीजेपी के पास जो पॉलिटिकल फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, जिसने ग्रास लेवल पे वर्क किया हो। अभी कोई भी एक्टर एक्ट्रेस को उठा के ला करके उसको बोल देंगे कि हाँ ये सीएम फेस है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। जब तक कि कोई इंसान ग्रास रूट से, कोई ग्राउंड लेवल से काम करते हुए ना आए, तो किसी को भी तो कोई सीएम पद तो नहीं दे सकते। तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। हाँ, तो अब की फिर भी इंशाल्लाह थर्ड टाइम सीएम बनेगी ममता बनर्जी। 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा, सभी को पता चल जाएगा, पूरे आवाम हिंदुस्तान को पता चल जाएगा कि ममता बनर्जी थर्ड टाइम सीएम बनेगी। चक्रवर्ती ने अपने आप को कोबरा बताया। कोबरा है तो कोबरा एक होता है ना, देखिए कोबरा 2 तरह का होता है। एक जो होता है जहरीला कोबरा होता है, और दूसरा कोबरा होता है जो सांप सपेड़ा वाला लेके निकलता है, जिसका जहर निकाला दिया जाता है। तो ये जहर निकाला हुआ कोबरा है, जो डसेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जहर निकाला हुआ कोबरा। आपने ये बताया कि सांप 2 तरीके के होता है, एक जहरीला होता है, एक वो होता है जो खेला दिखाता है। तो ये खेला दिखाने वाला सांप है, बिना जहर का मिथुन चक्रवर्ती, जो सपेड़ा लेके घूमता है, जो सपेड़े के इशारे पे नाचता है। तो ये आई डोंट थिंक सो कि ये कोई सीएम बनेंगे, या ही इज नॉट अ सीएम फेस ब्रदर, वो सीएम फेस है ही नहीं। क्या कोई प्रेशर है मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर जो बीजेपी के अंदर शामिल है? पहले अब देखिए बिना प्रेशर के तो कोई कुछ होता नहीं है। अभी आपको अगर पता होगा उनके बेटे के ऊपर रेप केस हुआ था, एलिगेशंस लगा था, तो उस बुनियाद पे में भी हो सकता है कि कोई प्रेशर होगा जो उनको कोई मजबूरी उनकी रही होगी जो ज्वाइन करना होगा। और भाजपा जो एक वॉशिंग मशीन है, जितने भी गंदे कार्यकर्ता होते हैं, जितने भी XYZ होते हैं, वॉशिंग मशीन में जाते एक तरफ से गंदगी धो के साफ होकर निकल जाते हैं। काफी बड़ी मशीन है, काफ़ी बड़ी मशीन है। आपको क्या लगता है? हमको तो ये लगता है जैसे 2014 में मोदी जी सपना दिखाए थे 15 लाख का, अभी बंगाल के अवाम को दिखा रहे कि सोनार बांग्ला। उनको शायद पता ही नहीं कि सोनार बांग्ला यहाँ पहले से है, ठीक है। यहाँ पर सोनार बांग्ला पहले से हो चुका है। काम का दीदी का आपको हम एक कितना आप सुनिएगा, हजारों काम है उनका। 5 काम बताइए। 5 काम आज आप देखिएगा, हर बस्ती में जगह जगह में नल, ठीक है। रूपोश्री 2, कन्याश्री 3, ठीक है, कन्याश्री 3, वीडियो पेंशन 4, सीनियर सिटीजन 5, और ऐसे हजारों काम है जो हम बता ही नहीं सकते। सातों साथ अभी आप देख लीजिए, ठीक है। हम यही बोलने चाहते, दीदी माने सातों साथी, दीदी मानो खाद्य साथी, दीदी माने रूपोश्री, दीदी माने कन्याश्री, दीदी ছবি সরবে যখন বন্ধু সেদিন খেলা হবে, दीदी ছবি সরবে যখন। बीजेपी को किस बात का डर है? बीजेपी को किस बात का डर रहेगा? बीजेपी का तो यहाँ 3 सीट नहीं आएगा। वो तो ऐसे दिखा रहे, 200 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। वो तो दिखा रहे अंधा नगरी चौपट राजा, कुछ नहीं। यहाँ 3 सीट आना मुश्किल है बीजेपी का। वापस आ सकती है, कोई सीन नहीं है उसका आने का। 220 सीट आ रहा है टीएमसी का, ये आप लिख के रख लीजिए। 220 सीट, उससे एक कम नहीं आएगा, और ज्यादा हो सकता है। दीदी का मुकाबला किससे है? बीजेपी से है या लेफ्ट से है? यहाँ पर दीदी के मुकाबला में कोई है ही नहीं। दीदी अकेली यहाँ की शेरनी है, और दीदी को यहाँ के लोग अपने माँ की तरह मानता है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल की माँ है ममता बनर्जी, ठीक है। बंगाल में बीजेपी का ध्रुवीकरण चलेगा? कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर। इधर बीजेपी का आना ही बेकार है। ये खून खराबा सरकार है, यहाँ पर नहीं चलेगा दंगाबाजी। यहाँ के लोग बहुत शांति अमन से रहना चाहते हैं, सुबह में काम पे जाना चाहते हैं।
ठीक है, यहाँ पर गुंडागर्दी वाला सरकार नहीं चलेगा, ये गंदा सरकार नहीं चलेगा। शायद नहीं चाहती है, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो तृणमूल कांग्रेस का हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ विमेन एमपीज है पार्लियामेंट में। दैट शोज दैट दे रिस्पेक्ट विमेन एंड आर एंटी मिसोगिनिस्ट जस्ट लाइक अनलाइक बीजेपी। मुझे लगता है ये एक पॉलिटिकल गिमिक है बाय द बीजेपी। जस्ट लाइक ECS जो कि इकोनॉमिक रिजर्वेशन बिल था, जहाँ 10% बैकवर्ड इकोनॉमिक के लोग को रिजर्व किया जा रहा था, वो भी एक पॉलिटिकल गिमिक था, एक्चुअल में कुछ नहीं था। वैसे भी यही एक पॉलिटिकल गिमिक है बाय द बीजेपी। अच्छा, शिक्षा में बंगाल के अंदर कितना सुधार हुआ है? बहुत सुधार हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिएगा बंगाल हमेशा पहले से ही एक एजुकेटेड का स्टेट रहा है, और अभी भी एजुकेशन के मामले में वो सिर्फ एक एक्सीलेंसी को छू रहा है और किसी से कम्पीट नहीं कर रहा है। अच्छा, NRC क्या बंगाल में जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। नहीं बताया जाता है कि बंगाल के अंदर जो है सिर्फ बांग्लादेशी जो है करोड़ों की तादाद में घुसपैठियाँ घुसा हुआ है। नहीं, वो सिर्फ एक एलिगेशन है बीजेपी का। अगेन इट्स लाइक अ पॉलिटिकल गिमिक एंड नथिंग इन ग्राउंड रियलिटी। अच्छा, बीजेपी के लिए अगर कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो तो वो कौन होना चाहिए बंगाल के अंदर? कोई नहीं है, इसीलिए उन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। मिथुन चक्रवर्ती हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो एक्टिंग कर सकते हैं, बॉलीवुड में रह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में कभी नहीं रह सकते। उन्होंने अपने आप को कोबरा बताया है। देखिए, आपको पता होगा रजनीकांत ने अनाउंस किया था कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि तमिलनाडु के लोग उनके 100-200 रुपया देके उनकी पिक्चर देखने जाएंगे, लेकिन उनको वोट कभी नहीं करेंगे। क्योंकि वो फिल्मों में काम करने के इंसान है, वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। अच्छा, क्या बंगाल की हिंदू खतरे में है? बिल्कुल भी नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी इज अ सेक्युलर लीडर एंड अ सेक्युलर लीडर रिस्पेक्ट्स एवरीबॉडी, इवन हिंदूज, मुस्लिम, एंड शी हरसेल्फ इज अ हिंदू। आपको लग रहा है कि जो सारे भ्रष्टाचार वाले लीडर हैं TMC के, वो बीजेपी में जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो भी जिसको टिकट नहीं मिलने वाला था TMC से, वो अभी बीजेपी में जा रहा है टू सिक्योर देमसेल्फ, टू फील प्रोटेक्टेड। आप बताइए चाचा, किसकी सरकार बन रही है? ममता बनर्जी पश्चिमबांगला बब्दी মা বলতে যে দিদি বলতে মা, ওই মমতা ব্যানার্জি যেদিন আসতো আমরা গাড়ি চাইলে শান্তি পেতুনি। রাস্তাঘাট খুব ভালোই করা হয়েছে, যাদের কোনো রাস্তা ছিল না সেসব জায়গায় পায়খানা বাথরুমের জায়গায় সব ঢালাই। মমতা ব্যানার্জির মতো এরকম লোক পাওয়া যাবে না। আমি ওই সরকার ভালো, আর बीजेपी এসে সব দাঙ্গা লাগাচ্ছে। दीदी आ रही है? दीदी आ रहा है, दीदी कितने सीट लाएगी दीदी? दीदी को बहुत सीट पाएगा, हमको मालूम था नहीं। दीदी को बहुत अच्छा काम करता है। बीजेपी वाले सरकार नहीं बना पाएंगे ना, बीजेपी ऊपर का सरकार नहीं है। बीजेपी हम सरकार बनाएंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं। बीजेपी भालो ना, बीजेपी खाली दांगा लगा, झमेला करे, गंडगोल कराए सब জায়গায়। কে বলে গোমাংস বন্ধ, এ কে বলে এ বন্ধ, ও কে বলে ওই বন্ধ। बीजेपी ভালো না, বিজেপি ভালো না। আমার মোদি মমতা পশ্চিমবাংলার মা দিদি, মমতা পশ্চিমবাংলার মা দিদি। मतलब ममता दीदी जो है पश्चिम बंगाल की माँ है।